हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए आज यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जो कुछ समाचार पत्र थे या पत्रिकाएं थी उनसे संबंधित। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षा यहाँ पर होनी है। 3 अप्रैल को यहाँ पर यूकेपीएससी का प्री एग्ज़ाम होना है और आगामी समय में पटवारी है, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड और यहाँ पर जो भी होना है पुलिस एसआई, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। और यहाँ पर देखिए आज का जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर इस तरह के वीडियोस आपको डेली मिलते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र विजयदशमी के दिन यहाँ पर प्रकाशित हुआ। तो क्वेश्चन 1, 4 ऑप्शन रखे हैं और चारों में से इसका राइट आंसर जो होगा आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इन चारों में से जो इसका राइट आंसर है, जो विजयदशमी के दिन यहाँ पर प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र, वो यहाँ पर था शक्ति। देखिए शक्ति समाचार पत्र यहाँ पर प्रकाशित हुआ। तो ये कब प्रकाशित होता है? देखिए क्या होता है, सन 1918 में यहाँ पर जो है अल्मोड़ा अखबार यहाँ पर जो है बंद हो जाता है। ठीक, अल्मोड़ा अखबार बंद होने पर 15 अक्टूबर को जो है यहाँ पर जो है 15 अक्टूबर 1918 को जो है विजयदशमी के दिन, 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन ये जो है समाचार पत्र यहाँ पर प्रकाशित होता है। और इसके जो संपादक होते हैं बद्रीदत्त पांडे होते हैं। कौन होते हैं? बीडी पांडे यहाँ पर जो है बीडी पांडे, इसके बद्रीदत्त पांडे इसके जो होते हैं संपादक होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन शक्ति समाचार पत्र का यहाँ पर प्रकाशन होता है। और देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ। को क्वेश्चन ये आता है, अल्मोड़ा अखबार जो है यहाँ पर 1871 को यहाँ पर जो होता है दोस्तों प्रकाशित होता है। और जो इसके संपादक होते हैं वो होते हैं बुद्धि वल्लभ पंत। ये भी आपको याद रखना है। तो अल्मोड़ा अखबार के संपादक बुद्धि वल्लभ पंत, कुछ और लोग भी थे साथ में, तो बेसिकली इनका नाम यहाँ पर याद रख लीजिए आप। तो बुद्धि वल्लभ पंत यहाँ पर जो है इसके संपादक होते हैं 1871 में अल्मोड़ा अखबार के। 1918 में इसको बंद हो जाने के बाद फिर यहाँ पर जो है शक्ति समाचार पत्र का यहाँ पर प्रकाशन होता है। और ये प्रकाशन कौन करते हैं? बद्रीदत्त पांडे। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्वर्गभूमि प्रेस से किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। तो सभी लोग यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइएगा। तो स्वर्गभूमि प्रेस से किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? क्वेश्चन 2। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन 2 का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है, उत्तर भारत का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी अगर बात करें तो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर्गभूमि प्रेस से जो है उत्तर भारत समाचार पत्र का यहाँ पर प्रकाशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, उत्तर भारत का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। देखिए पहला समाचार पत्र आपको यहाँ पर बताना है कि उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर आप देखेगा तो इसमें से जो है हमारा जो पहला यहाँ पर जो समाचार पत्र है उत्तराखंड का, तो पहला यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है समय विनोद, हिल्स और अल्मोड़ा अखबार या वेव्स लाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्वेश्चन 3 का जो है ऑप्शन नंबर बी की बात करें, हिल्स यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उत्तराखंड का जो प्रथम समाचार पत्र था हिल्स था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है 4। क्वेश्चन 4 की ओर देखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया मेफिस लाइट नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। क्वेश्चन 4, तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा क्वेश्चन 4 का। ऑप्शन ए बी सी डी 4 दे रखे हैं और चारों में से जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए जॉन लेग। जो मेफिस लाइट नामक जो समाचार पत्र था इसके जो संपादक थे ये थे यहाँ पर जॉन लेग। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फटाफट यहाँ पर हम एमसीक्यूज लगाते हैं राइट आंसर की ओर फटाफट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 5 आपसे पूछा गया है द ईगल नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है। आपको हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। देखिए आपसे पूछा क्या गया है द ईगल नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, क्वेश्चन 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आप देखिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1878 1878 को यहाँ पर जो है द ईगल नामक समाचार पत्र यहाँ पर प्रकाशित होता है 1878 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने। देखिए अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका राइट आंसर है चारों में से, तो यहाँ पर है 1913 में। यहाँ पर जो है 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने बद्रीदत्त पांडे। और अल्मोड़ा अखबार कब यहाँ पर प्रकाशित होता है? 1871 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। और कौन थे तब संपादक, किसने इनको प्रकाशित किया? बुद्धि वल्लभ
यहाँ पर जो थे पंत यहाँ पर आपको याद रखना है, बुद्धि वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो 1913 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिल्स समाचार पत्र उत्तराखंड के किस स्थान से प्रकाशित होता था। देखिए इंपोर्टेंट है, तो कहाँ से प्रकाशित होता था। हिल्स यहाँ पर जो है हिल्स समाचार पत्र उत्तराखंड के किस स्थान से प्रकाशित होता था, क्वेश्चन 7। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी। देखिए आप, मसूरी से यह प्रकाशित होता था द हिल्स, और यह उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र था। प्रथम समाचार पत्र कौन था हमारा, हिल्स, और कहाँ से प्रकाशित होता था, मसूरी से। ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए यहाँ पर, रियासत टिहरी गढ़वाल समाचार पत्र किस प्रकार का पत्र था, क्वेश्चन 8। तो आपसे पूछा गया रियासत टिहरी गढ़वाल समाचार पत्र किस प्रकार का पत्र था, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया। देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन 8 का यहाँ पर राइट आंसर देखिए आप, कैसा था, पाक्षिक पत्र था, रियासत टिहरी। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मैं कुछ यहाँ पर पत्रिकाएं फिर बताऊं, एक पत्रिका थी उत्तराखंड दर्शन। देखिए उत्तराखंड दर्शन आप अगर देखें तो उत्तराखंड दर्शन जो थी देहरादून से ये प्रकाशित होती थी। ये कैसी थी, एक मासिक थी। क्या थी, मासिक थी। और नेक्स्ट अगर थोड़ा सा और बताऊं तो एक दो और भी हैं यहाँ पर बहुत से। तो पर्वतजन, देखिए इंपोर्टेंट यहाँ पर है पर्वतजन। जो पर्वतजन जो था ये भी जो है देहरादून से प्रकाशित होता था, और ये क्या था, एक मासिक था। क्या था, मासिक था ये भी। नेक्स्ट अगर आपको बताऊं यहाँ पर एक और है जो आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए युगवाणी, युगवाणी आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा। युगवाणी यहाँ पर जो पत्रिका थी ये कहाँ से प्रकाशित होती थी दोस्तों, ये होती थी देहरादून से ये प्रकाशित होती थी। और ये क्या थी, ये भी थी मासिक थी। मतलब कि मासिक मतलब एक महीने में एक बार, तो ये मासिक थी पत्रिका। नेक्स्ट एक पत्रिका और थी यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए पहाड़, पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होता था, पहाड़ जो था ये होता था, पहाड़ पत्रिका ये होती थी नैनीताल से। कहाँ से होती थी, नैनीताल से ये प्रकाशित होती थी। और ये क्या थी, वार्षिक थी। क्या थी ये, वार्षिक, आप समझ सकते हैं। तो वार्षिक थी पहाड़। और नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा जो देखिए यहाँ पर पत्र से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से भी पूछा जा सकता है। देखिए एक पहाड़ थी जो कहाँ से, नैनीताल से प्रकाशित होती थी, वार्षिक थी। ठीक। नेक्स्ट अगर आपको बताऊं, आज का पहाड़, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर और है, आज का पहाड़। तो आज का पहाड़ जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए आज का जो पहाड़ जो पत्रिका थी ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, पिथौरागढ़ से। कहाँ से, पिथौरागढ़ से ये प्रकाशित होती थी। और ये क्या थी, एक मासिक थी। पिथौरागढ़ से प्रकाशित होती, ये क्या थी, त्रैमासिक थी। मतलब कि त्रैमासिक, मासिक नहीं त्रैमासिक थी। नेक्स्ट यहाँ पर एक और है जो इम्पोर्टेंट है, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय देखिएगा, मध्य हिमालय भी इम्पोर्टेंट है। देखिए मध्य हिमालय जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। मध्य हिमालय जो था ये पिथौरागढ़ से प्रकाशित होती थी, और ये भी क्या थी, मासिक थी। क्या थी, मासिक। तो इतने इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। देखिए एक दो और बचे हैं जो मुझे याद आ रहे हैं। पूर्वासी, देखिए पूर्वासी भी था एक, पूर्वासी। तो पूर्वासी आप समझ सकते हैं, पूर्वासी जो था ये भी था अल्मोड़ा से ये प्रकाशित होता था, पूर्वासी। और इसमें जो है ये वार्षिक था। क्या था, वार्षिक था पूर्वासी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा जो जाता है, देखिए ये पूछा उत्तराखंड संस्कृति। देखिए उत्तराखंड संस्कृति आपसे पूछा जा सकता है। उत्तराखंड संस्कृति जो है दोस्तों ये जो है पौड़ी से प्रकाशित होता था। कहाँ से, पौड़ी से प्रकाशित होता था। लेकिन ये क्या था, वार्षिक था। क्या था, वार्षिक था उत्तराखंड संस्कृति। देखिए एक इम्पोर्टेंट और है जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है आपसे। वो था यहाँ पर राष्ट्रीय ज्वाला। देखिए राष्ट्रीय ज्वाला जो है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय ज्वाला। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय ज्वाला जो है ये भी जो है दुगड्डा पौड़ी से प्रकाशित होता था। ये क्या था, त्रैमासिक था। क्या था, त्रैमासिक। तो ये याद रखना है। एक था अंतर ज्वाला, ये भी दुगड्डा पौड़ी से प्रकाशित था, लेकिन ये क्या था, अंतर ज्वाला, ये मासिक था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो देखिए क्वेश्चन 8 का हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन बी पाक्षिक यहाँ पर से हो जाएगा। जो रियासत टिहरी गढ़वाल समाचार पत्र किस प्रकार का पत्र था, आपसे उसका पूछा गया था। तो मासिक था, साप्ताहिक था, पाक्षिक था। तो दोस्तों ये था पाक्षिक। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज संदेश था एक, क्या था, गढ़वाली समाचार पत्र, कुमाऊनी समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र, या संस्कृति समाचार पत्र। स्वराज संदेश जो था क्वेश्चन 9 का आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, हिंदी समाचार पत्र था स्वराज संदेश। तो स्वराज संदेश जो था हमारा हिंदी समाचार पत्र था। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, हिंदी समाचार पत्र था। तो सभी लोग यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्वेश्चन 9 10 की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पर पूछा गया निम्न में से एक धार्मिक समाचार पत्र कौन था, तो क्वेश्चन 10। तो देखिए फिर बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन 10 की ओर। यहाँ पर फटाफट लगाते हैं एमसीक्यूज। तो देखिए निम्न में एक धार्मिक समाचार पत्र था, कौन सा था, समता, क्षत्रिय, जागृत जनता या हादी आजम। तो आपको बताना है इसका। तो क्वेश्चन 10 आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में एक धार्मिक समाचार पत्र था, क्वेश्चन 10 का बताना आपको। ऑप्शन नंबर ABCD 4 दे रखे हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है, हादी आजम जो था। ऑप्शन डी सभी का सही है। हादी आजम जो था एक धार्मिक समाचार पत्र था। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग, यहाँ पर आपको बताना है तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी, पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। तो भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना हुई थी आपको बताना है, क्वेश्चन 11। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। 1556 में यहाँ पर जो है इसकी स्थापना होती है। और सभी लोग किसने की इसकी, तो आप मुझे कमेंट बताइएगा। 1556 ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है महाभारत में पत्रकारिता की शुरुआत किसने की, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत किसने की, क्वेश्चन 12। तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। पुर्तगालियों ने यहाँ पर जो है भारत में पत्रकारिता की शुरुआत की थी। ऑप्शन डी सभी का सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्थान समाचार पत्र के संपादक कौन थे, क्वेश्चन 13। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन 13 का। तो ऑप्शन ए नंबर अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको, पीताम्बर पांडे, ज्योति प्रसाद माहेश्वरी, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, और ऑप्शन डी है कृपाराम मिश्र। तो उत्थान समाचार पत्र के जो संपादक थे यहाँ पर वो थे यहाँ पर ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। यहाँ पर ऑप्शन बी सभी का सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है गढ़वाली समाचार पत्र को साप्ताहिक कब किया गया, तो क्वेश्चन 14 आपसे पूछा गया यहाँ पर गढ़वाली समाचार पत्र को साप्ताहिक कब किया गया, क्वेश्चन 14। देखिए ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पर सही होगा 1913 में। यहाँ पर इसका राइट आंसर है 1913, यहाँ पर ऑप्शन सी सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आता है कॉस्मोपॉलिटन समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया। तो आज का जो यहाँ पर जो वीडियो है ये प्रमुख जो पत्रिकाएं थी उत्तराखंड में, तो वहाँ से क्वेश्चन ले गए हैं, तो सभी लोग इसको शेयर करें। यहाँ पर पूछा गया आपसे क्वेश्चन 15, कॉस्मोपॉलिटन समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया। तो आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है, बैरिस्टर बुलाकीलाल, कॉलमैन, नॉर्थम या प्रताप नेगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा सभी लोग राइट आंसर बताएंगे इसका। तो ऑप्शन ए की बात करें बिल्कुल सही है, बैरिस्टर बुलाकीलाल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कॉस्मोपॉलिटन समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, क्वेश्चन आए तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बैरिस्टर बुलाकीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्न में से एक जातीय समाचार पत्र था। तो आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, एक जातीय समाचार पत्र था, क्वेश्चन 16। तो ये था यहाँ पे क्षत्रिय वीर, यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी की बात करें यहाँ पर सही हो जाएगा। तो एक जातीय समाचार पत्र था क्षत्रिय वीर। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो आपको और भी देखना है यहाँ पर। क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा वहाँ पर है दूसरे चरण की पत्रकारिता में निम्न में से कौन सा समाचार पत्र था जो अंग्रेज सरकार समर्थक था, क्वेश्चन 17। तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे मैं, तो क्या है इसका, तो इसका ऑप्शन सी देखिए आप, हितैषी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, देखिए सभी इंपॉर्टेंट है। आगामी यहाँ पर जो 3 अप्रैल को अगर UKPSC का प्री एग्जाम होना है तो वहाँ जो है उत्तराखंड से पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है इसका। तो क्वेश्चन 18 देखिए, पौड़ी से निकलने वाला जो प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। देखिए आज सभी समाचार पत्र और पत्रिकाओं से ही क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए पौड़ी से निकलने वाला जो प्रथम समाचार पत्र कौन सा था आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए विशाल कीर्ति, निर्बल सेवक, गढ़वाली समाचार पत्र या स्वर्गभूमि, क्वेश्चन 18। तो इसका देखिए ऑप्शन ए की बात करें, विशाल कीर्ति जो है ये पौड़ी से निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र था, विशाल कीर्ति। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया, यहाँ पर है निम्न में से कोटद्वार से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19। तो कोटद्वार से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, गणदेश यहाँ पर सही है। देखिए एक करंट का यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कोटद्वार का यहाँ पर जो है जो नया नाम यहाँ पर क्या रखा गया, तो यहाँ पर उसका नाम रखा है कण्व नगरी। तो ये भी आपको याद रखना है, कण्व नगरी जो है कोटद्वार का जो है एक नया नाम रखा गया है।
पहले कोटद्वार बोलते थे, लेकिन अब इसे कण्व नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। गणदेश यहाँ पर जो है कोटद्वार से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, हादी ए आजम समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? क्वेश्चन 20 आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी यहाँ पर सही है। हादी आजम, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, तो हादी आजम जो है समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी ने किया, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सभी लोग ऑप्शन ए की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं, स्वाधीन प्रज्ञा से कितनी की राशि जमानत रूप में मांगी गई थी? तो क्वेश्चन 21 आपसे पूछा गया है। 21 का देखिए यहाँ पर है ऑप्शन सी, जो है 6,000 यहाँ पर बिल्कुल सही है, 6,000 यहाँ पर सही होगा। स्वाधीन प्रज्ञा से कितने की राशि जमानत रूप में मांगी गई थी? तो 6,000 यहाँ पर मांगी गई थी। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी लोग सी की ओर बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पर आता है 22, यहाँ पर पूछा गया निर्बल सेवक था। तो देखिए निर्बल सेवक था एक पाक्षिक समाचार या साप्ताहिक या मासिक या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन 22 का यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी देखिए, साप्ताहिक था, मतलब कि हफ्ते में एक बार। आप समझ सकते हैं साप्ताहिक का अर्थ क्या होता है, और मासिक का भी अर्थ आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, गढ़वाल पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 23। तो यहाँ पर देखिए 23 का आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है गिरिजादत्त नैथानी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। गढ़वाल पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी की बात करें, गिरिजादत्त नैथानी यहाँ पर सही है। तो सभी लोग सी की ओर बढ़े। ऑप्शन सी सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, स्वर्गभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया 24। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो जो स्वर्गभूमि समाचार पत्र था इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ आपसे पूछा गया 24 का। तो बी वाला देखिए आप, हल्द्वानी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो हल्द्वानी से जो है यहाँ पर स्वर्गभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फटाफट लगाते हैं आंसर। यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा जातीय समाचार पत्र था? तो जातीय समाचार पत्र आपसे पूछा गया कौन सा था? कुमाऊं कुमुद या समता, निर्बल सेवक, जागृत जनता। 25 का यहाँ पर आपका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन बी की ओर है, समता यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो था एक जातीय समाचार पत्र था समता, तो आपको याद रखना है। तो देखिए एक डेट भी आ चुकी है, 27 मार्च को एक एग्ज़ाम फिर होना है, और 3 अप्रैल को तो वो तो पक्का ही है अभी, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होना है प्री का। तो सभी लोग यहाँ पर तैयार रहें, फिर अपडेट कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सभी लोग यहाँ पर बढ़ो, तरुण कुमाऊं का प्रकाशन कहाँ से हुआ? सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे इसका। तरुण कुमाऊं का प्रकाशन कहाँ से हुआ? क्वेश्चन 26। तो ऑप्शन बी देखिए लैंसडाउन, जो कि लैंसडाउन कहाँ है? लैंसडाउन है पौड़ी गढ़वाल में। इसे कालू का डांडा भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, कालू का डांडा भी कहते हैं इसका नाम। और यहाँ पर गढ़वाल जो है गढ़वाल रेजिमेंट का यहाँ पर मुख्यालय भी है लैंसडाउन में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो तरुण कुमाऊं का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ये लैंसडाउन से। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, कालू का डांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 27 देखिए, पौड़ी से निकलने वाला दूसरा समाचार पत्र था, आपसे पूछा गया 27। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन 27 का, यहाँ पर है देखिए क्षत्रिय वीर, जो हम पढ़ चुके हैं अभी। पौड़ी से निकलने वाला दूसरा समाचार पत्र था, और पहला जो था विशाल कीर्ति, दूसरा था क्षत्रिय वीर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, टिहरी नरेश कीर्ति शाह ने निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? देखिए अब टिहरी की बात हो रही है, टिहरी रियासत में नरेश शाह कीर्ति शाह, तो इसने जो है किस समाचार पत्र का यहाँ पर प्रकाशन किया आपसे पूछा गया। तो इसका जो है रियासत टिहरी, इसने जो है यहाँ पर प्रकाशित किया कीर्ति शाह ने। देखिए आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं। तो रियासत टिहरी जो है किसने प्रकाशित किया? कीर्ति शाह ने किया। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गढ़वाल से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? देखिए क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं आपको ध्यान रखना है। तो 29 आपसे पूछ रहा है, गढ़वाल से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? 29। तो बी वाला देखिए आप, यहाँ पर है गढ़वाल समाचार पत्र, यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो गढ़वाल समाचार पत्र जो है ये निकलने वाला, गढ़वाल से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था गढ़वाल समाचार पत्र। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, और इसके बाद देखिए 10 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर खत्म हो जाता है सेशन आपका। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि देहरादून से प्रकाशित होने वाला पहला आंग्ल भाषी समाचार पत्र था, क्वेश्चन 30। तो इसका देखिए ABCD 4 देखे हैं। तो देहरादून से प्रकाशित होने वाला जो पहला आंग्ल भाषी समाचार पत्र था, यह था कॉस्मोपॉलिटन
बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए की ओर बढ़े सब लोग, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉस्मोपॉलिटन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है बाजार समाचार पत्र, देखिए इंपोर्टेंट है अभी, बाजार समाचार पत्र किसे कहते हैं 31। तो ऑप्शन बी देखिए आप, जो है कुमाऊं कुमुद यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी की बात करें जो ये है बाजार समाचार पत्र किसे कहते हैं, कुमाऊं कुमुद को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है गणदेश समाचार पत्र का पुनः प्रकाशन कब किया गया, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी। तो गणदेश जो है समाचार पत्र का पुनः प्रकाशन कब किया गया 32। तो ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर 1934 में 1934 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो है गणदेश समाचार पत्र का पुनः प्रकाशन किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। किस समाचार पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुआ, तो आपको यहाँ पर बताना है 15 अगस्त 1947 में वो यहाँ पर प्रकाशित हुआ था। तो किस समाचार पत्र का पहला अंक आपसे पूछा गया क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो ऑप्शन बी की बात करें युगवाणी बिल्कुल सही है। देखिए युगवाणी जो है देहरादून से प्रकाशित होता था, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ तो बहुत से क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। देहरादून से प्रकाशित होता था कौन, युगवाणी। और ये क्या था, एक मासिक, क्या था, मासिक पत्र था, ये भी आपको याद रखना है। ये देहरादून से प्रकाशित होने वाला एक मासिक पत्र था युगवाणी। देखिए फिर यहाँ पर बहुत से आपको दिखाने पहाड़ है, उत्तरा है, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से, जो कि हम बता चुके हैं, पूर्वासी अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था, एक वार्षिक पत्र था। और उत्तराखंड संस्कृति ये पौड़ी से होता था, ये भी वार्षिक था। और राष्ट्रीय ज्वाला जो है दुगड्डा पौड़ी से प्रकाशित होता था, और ये भी क्या था, त्रैमासिक था। एक है इंपोर्टेंट, देखिए बहुत सी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, यहाँ पर है अंतर ज्वाला। देखिए अंतर ज्वाला जो है दुगड्डा से प्रकाशित होता था, दुगड्डा कहाँ है भाई, पौड़ी में है। और ये कहता है मासिक पत्र था, ये भी आपको याद रखना है। और कुछ यहाँ पर देखिए और भी हैं, तो दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा आप वेट करिए। तो युगवाणी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा बी वाला। देखिए कुछ और भी हैं जो पत्र थी, पत्रिकाएं के बारे में हम बात करें, युगवाणी एक पत्रिकाएं हैं। पर्वत जन, पहाड़, उत्तरा जो है, उत्तरा जो थी नैनीताल से प्रकाशित होता था, ये त्रैमासिक है। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा पत्र क्या है, प्रमुख जो पत्र हमारे पास हैं जो इंपोर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा के लिए, प्रमुख पत्र जो थे। तो प्रमुख पत्र अगर बात करें यहाँ पर जो है अमर उजाला, देखिए एक दैनिक जागरण और दैनिक, ये क्या है, हिंदी का पत्र है, आप सभी लोग देखते हैं। राष्ट्रीय सहारा के संस्करण ये भी देहरादून से प्रकाशित होता था। और हिमाचल टाइम्स देहरादून से, इसको भी आपको याद रखना है। ये जो था हिंदी और अंग्रेजी में दोनों मिल जाता है, हिमाचल टाइम्स। एक है गढ़वाल पोस्ट देहरादून से, दैनिक है ये और अंग्रेजी भाषा में मिलता है। एक है सहार टाइम्स देहरादून से, दैनिक अंग्रेजी। तो इंपोर्टेंट हो जाते हैं। सीमांत वार्ता देहरादून से होता था, शांति दैनिक था। वैली मेल देहरादून से, शांति दैनिक ये भी था। तो बढ़ते हैं आपसे, एक है मसूरी टाइम्स। देखिए मसूरी टाइम्स जो है ये भी जो है मसूरी से प्रकाशित होता है। मसूरी कहाँ है, देहरादून में है भाई। और ये क्या था, साप्ताहिक था, यानी कि हफ्ते में एक बार। तो यहाँ पर हमारा ये सही हो जाता है। एक था हिमवंत, देखिए देहरादून से होता था हिमवंत, और ये था, ये भी साप्ताहिक था, आपको याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है संदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो आपको यहाँ पर बताना है संदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ 34। तो 34 का यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन बी की बात करें, यहाँ पर कोट द्वार, जो कोट द्वार है इसका नाम अभी क्या रखा गया है, कण्व नगरी, जो कि हम बता चुके हैं, आपको याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है। तो कोट द्वार यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है विशाल कीर्ति का प्रकाशन किस प्रेस से हुआ, देखिए विशाल कीर्ति गढ़वाल से प्रकाशित होने वाला पहला पत्र था, समाचार पत्र। और विशाल कीर्ति का जो है प्रकाशन किस प्रेस से हुआ, ये आपसे पूछा गया 35। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन सी की बात करें, बद्री केदार प्रेस, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विशाल कीर्ति जो है यहाँ से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है मसूरी एडवर्टाइजर का प्रकाशन कब हुआ, तो देखिए इंपोर्टेंट है अभी, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे हमें। तो इसका जो है मसूरी एडवर्टाइजर का जो प्रकाशन हुआ, ये क्वेश्चन 36। तो ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पर 1942, तो 1942 में यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो है इम्पोर्टेंट है भी, मसूरी एडवर्टाइजर्स का प्रकाशन जब हुआ 1942 में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है अल्मोड़ा अखबार का, जो अल्मोड़ा अखबार है इस पर प्रतिबंध कब लगा, देखिए अल्मोड़ा अखबार पर जो है प्रतिबंध कब लगा आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन 37। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है 1918 में। देखिए 1918 में यहाँ पर जो है अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लग जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ, देखिए अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो हुआ 1871 को हुआ, ठीक।
1871 को इसका प्रकाशन होता है। और उसके बाद जो है बुद्धि वल्लभ पंत जी द्वारा, बुद्धि वल्लभ पंत जो थे इसके संपादक थे। ठीक, फिर क्या होता है 1871 में अगर ये प्रकाशित हो जाता है, फिर जो है 1918 तक भाई ये चलता है, 1913 तक। ठीक, फिर क्या होता है 1918 में यहाँ पर एक शक्ति नामक समाचार पत्र का यहाँ पर प्रकाशन होता है 1918 में। तो 1918 में ये जो है अल्मोड़ा अखबार पर ये जो है बंद हो जाता है 1918 में। तो 1918 के बाद यहाँ पर शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है और इसके जो होते हैं संपादक हैं बद्रीदत्त पांडे होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो 1918 तक जो है अल्मोड़ा अखबार चलता है 1871 से, और 1918 में ये पर प्रतिबंध लग जाता है इस पर। फिर 1918 से यहाँ पर जो है एक समाचार पत्र निकलता है शक्ति नामक समाचार पत्र, जो इम्पोर्टेंट है। तो उसके जो है संपादक होते हैं बद्रीदत्त पांडे होते हैं। तो 1918 से स्टार्ट हो जाता है। अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद होता है और 1918 से ही शक्ति नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता है, ये आपको याद रखने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मसूरी सीजन के प्रकाशन किसने किया? तो मसूरी सीजन का जो है प्रकाशन किसने किया आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन 38। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी देखिए आप, ए और बी, यानी कि कॉलमैन और नॉर्थम यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मसूरी सीजन का प्रकाशन किया इसने। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? देखिए अभी हम यहाँ पर जिक्र कर चुके हैं कि अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगने के बाद जो है बद्रीदत्त पांडे ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो ये क्या था, उन्होंने ऑप्शन नंबर हमारा तो 39 है। तो ऑप्शन बी देखिए, शक्ति नामक समाचार पत्र का इन्होंने यहाँ पर क्या किया, प्रकाशन किया, जो कि हम बता चुके हैं पहले ही। देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है। और ये कब प्रकाशित होता है, विजय दशमी के दिन। देखिए 15 अक्टूबर 1918 को विजय दशमी के दिन जो है ये शक्ति नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता है, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है। और इसके जो संपादक होते हैं बद्रीदत्त पांडे होते हैं, तो ये आपको याद रखने। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निर्बल सेवक के प्रथम संपादक थे? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन 40। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन सी देखिए, महेंद्र प्रताप यहाँ पर बिल्कुल सही है। महेंद्र प्रताप जो है निर्बल सेवक के प्रथम संपादक थे। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आज यहाँ पर 40 क्वेश्चन पर डिस्कस किए हमने, जो कि इम्पोर्टेंट है। आगामी जो एग्जाम होने हैं यहाँ पर, बहुत से एग्जाम होने, आप लोगों के एग्जाम होंगे यहाँ पर, एसआई का है और पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक। देखिए प्री भी एग्जाम होना है, पीसीएस का जो प्री है, तो वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो बने रहना हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।